हेलो दोस्तों, मैं आपका किसान दोस्त दीपक सोलंकी। और आज अपन जो वो अपना खेत एक बचा हुआ है जिसमें अपन ने गोबर का खाद डाला था, उसकी जुताई बाकी है। तो पानी गिर गया तो रोटावेटर अपना चलने वाला है नहीं, तो अपन जो है पंजाई करेंगे। तो आज चल रहे हैं अपन उस खेत को निपटा देते हैं। ठीक है, अब एक ही खेत बचा हुआ है खाली 7-8 बीघा का, तो उसको निपटाना है अपने को। और उसके अलावा देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं है। फिर अगर होगा तो अपन सोयाबीन में झलोरा जो है मिक्स कर लेंगे, बीज उपचारित कर लेंगे झलोरा से। तो पहले अपन किसान कॉल सेंटर पे जानकारी ले लेंगे। वैसे तो लोग कर देते पहले से, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर कुछ नुकसान होगा तो अपन झलोरा अभी नहीं करेंगे सोयाबीन में। ठीक है, और बाकी आज खेत पर हम अकेले चलने वाले हैं। भाई साहब जो है उज्जैन जाएंगे थोड़े काम से। तो ठीक है, चलते हैं अपन पंजा लेके ही। रोटावेटर नहीं चलेगा, गीला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस बार। 2 दिन से पानी गिर रहा है। कल तो ऐसा था खेत के पंजा भी चलने वाला नहीं था, मतलब गीला बहुत था। यहाँ भी देख सकते हो पूरा गीला गीला हो रहा है ऊपर। तो मतलब कुल मिला के पानी गिर रहा है। कभी भी फव्वारे आ जाते हैं और कभी भी सेरा आ जाता है, तो इस प्रकार से दिक्कत आएगी अपने को पंजा वो रोटावेटर चलाने में। तो पंजा ही लेके चलते हैं अपन, काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बावनी कभी भी हो सकती है। और उसमें जो है ओगारा जो है खरपतवार काफ़ी उग गई है उसमें। ठीक है, तो एक रिस्क वो बनी रहती है अगर रोटावेटर अपन करते हैं और खेत में ओगारा अगर ज़्यादा है, ने कहीं ना कहीं अगर जगह छूटती है थोड़ी भी ब्लेड के रोटेशन में, तो वो नुकसान उसमें ये होता है कि खरपतवार रह जाती है और फिर वापस सोयाबीन बुआई के बाद ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन फिर खेत पे ही 855 लेकर। तो अपन घर से निकल गए हैं, बाकी ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, पास में आए हैं घर के। वो जो सामने देख रहे हो अपन, वो 3 मंजिल अपना मकान वहाँ पे, और यहाँ तक आ चुके हैं। चलते हैं फिर अपन, बाकी देखते हैं। अगर ज़्यादा गीला रहेगा, खेत में गीला तो लग रहा है पास वाला खेत इधर ज़्यादा गीला रहेगा, तो करेंगे कुछ ना कुछ, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे ठीक से भरा पाने का। बाकी ठीक है, चलते हैं, निपटा लेते हैं काम अपना। ये पानी गिरा तो यहाँ पे पानी भर गया रास्ते में, ये वाला ये जगह डंपर से पूरी बैठ गई है। डंपर चले थे इधर, तो बरसात में दिक्कत आएगी, ट्राली फंसेगी सोयाबीन निकालते टाइम। बाकी ठीक है, चलते हैं अपन। बहुत सारे 855 चल रहा है वहाँ पे सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो। अभी दिखाता हूँ, पेड़ आ गया बीच में। मतलब ये मान के चलो कि हमारे इधर 855 का बहुत क्रेज़ है। ज़्यादातर 855 देखने को मिलेंगे हमारे एरिया में आपको, वो वहाँ पे चल रहा है सामने। ठीक है, 855 वाले लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे आपको। अभी नए नए जो हमारे गांव में आ रहे हैं ना, 50 HP से ऊपर वाले ट्रैक्टर, सभी 855 आ रहे हैं। बाकी कम HP में दूसरे आ रहे हैं उधर, जैसे जॉन डियर आ रहा है कोई 50-45 पावर का, या फिर फार्मर ट्रैक हो गया। और फार्मर ट्रैक नहीं आया, स्वराज में बहुत ला रहे हैं, 742 भी बहुत ला रहे हैं, और 44 भी बहुत लोग ला रहे हैं। अपन ने काली चाट डाली, यहाँ तक आ चुके हैं। मतलब यहाँ से अपना खेत बिल्कुल पास में ही रहता है, तो यहाँ काली चाट तक पहुँच चुके हैं। बाकी चलते हैं अपने खेत पर। और हमारे जो टायर में कट लगे हैं पीछे वाले में, तो ये जो लगे हैं ये काली चाट की वजह से ही लगे हैं। मतलब कुएँ का काम चल रहा था, तो उसमें हमने ये टायर डलवा लेते उस टाइम। तो ये क्या हुआ, अगर स्लिप वगैरह उन्होंने खाया टायर में, तो ये काली चाट पूरी तरह से कट गए हैं। आपको ये कट मैंने दिखाए भी थे इनके, लेकिन इसकी जगह अगर नायलॉन के टायर होते सादे वाले, जिनमें गुद्दी पास होती है, तो उनमें इतना नुकसान नहीं होता, इतने कट नहीं लगते। इनमें गुद्दी क्या दूर दूर है, तो इनमें नुकसान ज़्यादा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये अपने खेत पे पहुँच चुके हैं। ये अपना खेत आ गया यहाँ पे, कम वाली तलक जो दिन आपको मैंने दिखाई थी। बाकी ये इधर बरसी थी अपनी, तो वो उस दिन जुताई कर दी थी अपन ने। बाकी चलते हैं इधर से ही बरसी की तरफ से, तो उधर आएंगे तो वापस पंजा रखता हुआ आएंगे। भाई खेत में बड़ा बच्चा है, ट्रैक्टर चलेगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। वो आगे वाला खेत हमको जिसमें खेत तो पंजा करने के बाद भी इसमें वगैरह सूखा नहीं है। इसकी जगह रोटावेटर होता तो ये जल्दी सूख जाता। ठीक है, और रोटावेटर में कहीं कहीं निकलता नहीं है चारा, वो समस्या भी देखने को मिलती है। तो बहुत सारी समस्याएं होती है किसानों के पास। बाकी देखेंगे, अगर ऐसा होगा तो फिर रोटावेटर घुमाएंगे खूबसूरत एक बार, अगर चाहे होगा ना हो ज़्यादा तो।
ये वाला निपटाना है, इतना उस दिन अपन ने निपटा दिया था, बाकी बचा हुआ आज निपटाएंगे। इसमें वगैरह देख सकते हो बहुत ज़्यादा उगा हुआ है। दोस्तों हमारा फाइनली ये खेत निपट चुका है, बस थोड़ा सा बचा है। ये मतलब पूरा निपट चुका है हमारा जो खाद वाला खेत था जावला। देखिए काम खत्म हो गया, तो सारा काम निपट चुका है। अब हम घर जाने वाले हैं वापस। तो अपना खेत जो था उसको हमने पंजे से जुताई कर दी है, बाकी उसमें थोड़ा ओगरा दिख रहा है, अगर नहीं सूखेगा तो उसमें रोटावेटर करेंगे ओगरा काटने के लिए वापस। और उसके अलावा अगर अपना वो प्याज वाला खेत की बात करें तो उसमें अपने को रोटावेटर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो खरपतवार थी वो बिल्कुल भी मरी नहीं है, वापस पानी गिरने की वजह से वापस जो है हरी भरी हो गई है, तो उसमें रोटावेटर करना ज़रूरी है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं, घर खाना वाना खा के रोटावेटर शाम तक लेके आएंगे, नहीं तो फिर कल सुबह लेके आएंगे। ठीक है, उसमें रोटावेटर करना ज़रूरी है। और वो जो खाद वाला खेत जिसमें गोबर की खाद डाली थी उसमें भी जो ओगारा होगा था वो भी ठीक से मरा नहीं है, तो उसमें भी हो सकता है कि रोटावेटर करना पड़े। लेकिन अगर आज पानी नहीं आएगा और आज अपन ने उसकी जुताई करी है तो हो सकता है कि वो सूख जाए, पानी अगर नहीं आएगा तो। और अगर पानी आ जाएगा तो वापस जो है बोखना वगैरह है वो वापस चेत जाएगा उसमें, और उसमें जो रोटावेटर करना पड़ेगा। बाकी जो है अपना लहसुन वाला और प्याज वाला, तो लहसुन वाले में तो वो दरो बड़ा है तो उसमें तो रोटावेटर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कुंचे बीन दिए थे, लेकिन अंदर जो उसकी जड़ वगैरह होगी कहीं उसका डिट्ठा बना हुआ, तो वो जो सिडिल में गाला भरेगा तो उसमें रोटावेटर कर देंगे। और प्याज वाले में तो जो उसमें खरपतवार थी वो उस दिन जुताई करने के बाद वापस पानी गिर गया था, तो उसमें कुछ भी सूखा नहीं है, वापस थोड़ी सूखी थी और वापस हरी हो गई, तो उसमें वापस रोटावेटर करना पड़ेगा। रोटावेटर से क्या होगा कि चारे की तरह से कटाई हो जाएगी, कट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो जो है पूरी तरह से सूख जाएगा। तो ठीक है, अभी चलते हैं घर पर, फिर देखते हैं क्या होता है। अपने खेत से निकले हैं और यहीं से अपन ने काली चाट डालनी शुरू करी थी। है सामने काली चाट आ गई। तो दोस्तों अपन ने फाइनली जो है रोटावेटर जोड़ लिया है और अपन आ गए हैं प्याज वाला जो अपना खेत था इस पे। तो यहाँ पे जो ये इसमें जो खरपतवार उगी हुई थी वो सूखी नहीं है पंजा करने के बाद भी, तो इसमें रोटावेटर करेंगे। तो रोटावेटर करने से क्या होगा कि हमारी खरपतवार है जो उसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे और वो बहुत जल्दी सूख जाएगी। अभी बरसात का टाइम है तो पानी गिरता रहता है तो ये सूखती नहीं है, तो इसलिए अपने को इसमें अब जो है रोटावेटर करना पड़ेगा। क्यों भैया, रोटावेटर करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? मज़ा ही जाएगा। तो ठीक है भाइयों, अपन करते हैं इसमें रोटावेटर चारे की सुखाई के लिए, कटाई के लिए, मतलब खास करके ऐसे सूखने वाला नहीं है ये। तो करते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट अपन। तो दोस्तों हमने रोटावेटर इसमें चालू कर दिया है प्याज वाले खेत में, और ये मान के चलो कि रोटावेटर थोड़ा सा और बचा ऐसा रोटावेटर कर दिया है, तो ये काम बढ़िया हो रहा है। फिनिशिंग आप देख सकते हो, एक नंबर काम हो रहा है, बढ़िया चकाचक। लेकिन इसमें चारा सूखा नहीं था पहले, तो अपन ने रोटावेटर कर दिया, चारे की अच्छी बढ़िया कटिंग हो गई है और बारीक बारीक हिस्सों में कट गया है, तो अच्छे से अब चारा जो है। और दोस्तों मिट्टी अभी बहुत ज़्यादा गिली है, देखो तो टायर में बच्चों को गारा चिपक रहा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा गीली मिट्टी है, ये देखो टायर में चिपक रहे हैं लोगे गारे के, मतलब खेत अभी भी बहुत गीले हैं, तो पानी गिरा था उसकी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये देखो टायर में मिट्टी चिपक रही है, इतनी गीली है। इसके बाद भी हमारा ट्रैक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है। ये गीली मिट्टी में लोड ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे पास तो बब्बर शेर है 855, तो ये सारी मिट्टी में रोटावेटर चला जाता है, दिक्कत नहीं आती है। बाकी जो सूखी मिट्टी की अपेक्षा गीली मिट्टी की बात करें अपन, तो गीली मिट्टी में रोटावेटर पर डबल लोड करता है। और बात करें ऐसी मिट्टी जो टायर में चिपक रही है इतनी गीली, इसमें तो ये मान के चलो कि 3 गुना लोड करता है नॉर्मल से। लेकिन बढ़िया ट्रैक्टर हमारा आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और चला भी रहे हैं लोग फोन तो गिर। तो अपना रोटावेटर निपट चुका है लहसुन वाला और प्याज वाला, तो एक उधर अपन ने नवाड़ फाड़ रखा है, तो उधर रोटावेटर करेंगे। ठीक है, अपना एक खेत इधर यहाँ पे था, निपट गए दोनों, और वापस अपने उधर खेत की तरफ चल दिए हैं। तो वहाँ एक रोटावेटर करना है, तो उसमें भी चारा है, वो चारा सूख नहीं रहा है, तो रोटावेटर से कटिंग हो जाएगी। बाकी रोटावेटर में खतरनाक तरीके से मिट्टी फंस गई है, कुंटल 2 कुंटल मिट्टी फंस गई है इसमें, ये मान के चलो। तो ठीक है, वो निपटा के फिर घर चलेंगे अपन।
तो दोस्तों फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। ये नवार जो अपना था पार्टी के साइड वाला, इसको भी हमने रोटावेटर कर दिया है। तो अब चलते हैं घर। 7 सवा 7 के आसपास बज चुके हैं अभी फ़िलहाल में। तो चलिए ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और घर चलते हैं। चला भाई साहब, चला? हाँ ठीक है, भाई साहब ने बोल दिया है कि हाँ चलते हैं, तो फिर चलते हैं। 7:30 बज चुके हैं। घर जा रहे हैं। अपन ने काली चाट डाली, यहाँ तक आ चुके हैं हम। तो लगभग अपना जो हकाई का काम था वो पूरा निपट गया है। रोटावेटर भी जो करना था वो भी निपट गया और पंजा भी निपट गया है। बाकी अब जैसे ही पानी आएगा, पानी गिरेगा तो बोवनी होगी सोयाबीन की। और अगर मान लो बाई चांस पानी अगर लेट होता है और खेत में ओगारा वगैरह अगर रुकता है तो वापस उसमें रोटावेटर या पंजा कुछ भी करना पड़ेगा खेत में, ठीक है। अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर पानी आ जाता तो बुआई हो जाएगी। मान लो 10-12-15 दिन पानी अगर लेट होता है और अगर बाई चांस ओगारा रुक जाता है तो वापस पंजा या रोटावेटर करना पड़ेगा। तो अभी फाइनली हम चलती हैं घर पर, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, गुड नाइट।